नमस्कार दोस्तों। मैं ये जो फ़िलहाल हमारे गेस्ट अभी आने वाले हैं 2-3 मिनट में, तो मेरे पास फ़ेसबुक से कुछ सवाल आ रहे हैं कि भाई तुम ये कर क्या रहे हो? क्या कर रहे हो क्या रहा है ये सारी चीज़ें? हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो उसका जवाब देने के लिए मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो सबसे पहले जो मैंने ऑनेस्टी विद एसजी का जो सीरीज़ है करीब 11-12 वीडियोज़ का सीरीज़ है, उसमें मैंने बात की अपनी जर्नी के बारे में कि जो मैंने अपनी लाइफ़ में जिया है, जो किया है, उसके बारे में मैंने शेयर किया। और अभी जो ये सीरीज़ चल रही है माय लाइफ़ माय मैसेज की जो सीरीज़ है, इसमें मैं मेरी जो पिछले 20 सालों की जर्नी है, उनमें से करीब 30-40 लोगों के मैं इंटरव्यू लेने वाला हूँ। जिसमें कि मुझे लगता है कि लाइफ के किसी एक स्पेसिफिक एरिया के बारे में उनके पास कुछ इनसाइट्स हैं जिससे कि हमारे साथियों को फ़ायदा मिल सकता है। और कुछ लोग हैं जो उसको प्रोफ़ेशनली कर रहे हैं और कुछ लोग हैं जो उसको एज़ अ पैशन कर रहे हैं, उनका प्रोफ़ेशन नहीं है वो। तो उनके इंटरव्यू के थ्रू कि वो क्या कर रहे हैं और उनकी लाइफ की पर्सनल स्टोरी क्या है, तो वो शेयर करने का सिलसिला अभी चल रहा है। इसके बाद जो वीडियोज़ की सीरीज़ आएगी, उसमें मैं जीवन के जो अलग-अलग पहलू हैं, उसके बारे में मेरी समझ क्या है, उसके बारे में जो मैंने पढ़ा है, वो क्या है और जो मैंने जिया है, वो क्या है, उसके बारे में अलग-अलग टॉपिक्स को लेकर मैं सीरीज़ शुरू करूँगा नेक्स्ट मंथ ऑनवर्ड्स, है ना? ये अप्रैल चल रहा है, तो मई के मंथ से मैं उसको मोस्ट प्रोबेबली शुरू करूँगा, पहले भी हो सकता है। तो जीवन में जो मैंने जाना है, जो जिया है, जो पढ़ा है उसको लेकर मैं अपनी इनसाइट शेयर करूँगा और उसका सिर्फ़ इतना सा ही मेरा उम्मीद है कि मुझे लगता है कि मुझे अपनी बात शेयर करनी चाहिए। तो अगर किसी साथी को मेरी बात से या जो जिन लोगों से मैं बातचीत कर रहा हूँ, उससे अपने जीवन को समझने में, जानने में या किसी भी एरिया में अगर कोई बेनिफिट हो पाता है, तो वो मेरे लिए खुशी की बात है। तो इतना सा ही मकसद है इसका सिर्फ़। इसके अलावा और कुछ अलग से नहीं है। प्रोफ़ेशनली मैं कॉर्पोरेट ट्रेनिंग भी कर रहा हूँ, एज़ अ कॉर्पोरेट फैसिलिटेटर काम कर रहा हूँ और ट्रेनिंग के बिज़नेस में मैं काफ़ी समय से हूँ। लेकिन जो इस चैनल के थ्रू मैं बात करना चाह रहा हूँ, तो उसमें मैं अपनी जो मैंने किताबें पढ़ी, जो मैंने जीवन जिया, जिन लोगों से मैं मिला, उसका मैं निचोड़ शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर वो किसी वे में किसी के लिए हेल्पफुल हो पाए तो। ये मेरी कोशिश है। और पिछले कुछ समय पहले करीब 18 मार्च को मुझे कुछ चीज़ समझ में आई अपनी लाइफ़ की जिसको शब्दों में हम लोग कहते हैं कि इनर कॉलिंग क्या है आपकी लाइफ़ की ना, है ना? तो मुझे अपनी इनर कॉलिंग ये समझ में आई कि मुझे अपनी बात जो मैंने जिया है, उसको लोगों के साथ ईमानदारी से शेयर करना है और उसी ईमानदारी के साथ मुझे अपना जीवन जीने की पूरी कोशिश करनी है और यही मैं कर सकता हूँ अ, और यही मैं कर रहा हूँ। तो ये मेरे दोस्तों के लिए जो देख रहे हैं कि मैं क्या कर रहा हूँ, तो ये यही है भाई और बाकी जो एक सामान्य जीवन है, वो मेरा भी चल रहा है और और बाकी देखते हैं कि क्या होता है। हमारी जो साथी हैं, अभी आई नहीं है, तो लेट्स वेट फॉर हर फॉर नेक्स्ट 1 मिनट। अभी उनका मैसेज आया है कि वो अभी कुछ इंटरनेट का कोई इश्यू है जिसकी वज़ह से वो लॉगिन नहीं कर पा रही हैं। तो अभी हम उनका इंतज़ार कर रहे हैं और जो लोग मुझे फ़ेसबुक के थ्रू मेरे साथ जुड़े हैं और जो मुझे जानते हैं, तो अगर आपके कोई और ऐसे सवाल हों स्पेसिफ़िक तो आप मुझे व्हाट्सएप पे अपने सवाल भेजें, तो मैं वीडियो के माध्यम से या हो सकता है ऑडियो के माध्यम से व्हाट्सएप में एक ऑडियो का फ़ंक्शन है कि जिसके थ्रू मैं आपको अपना जवाब दे सकता हूँ। तो बजाय लिखने के मैं थोड़ा-सा बोलने में ज़्यादा कंफ़र्टेबल हूँ। तो आप अगर कोई ऐसा कोई स्पेसिफिक सवाल है जो आप मुझसे पूछना चाहते हैं, तो आप मुझसे व्हाट्सएप के थ्रू या यूट्यूब के जो वीडियोज़ हैं, उसमें कमेंट्स के थ्रू आप अपना सवाल पूछ सकते हैं और मैं ईमानदारी से कोशिश करूँगा उसका जवाब देने की। सो दिस इज़ फ्रॉम माय साइड और आज हमारा शायद ये 8th इंटरव्यू है इस सीरीज़ में।
7th हो चुका है, अभी पब्लिश करना है उसको, और ये 8th वाला इंटरव्यू है। अभी फिलहाल कोशिश है कल बाय टुमारो 10 इंटरव्यूज का ये सीरीज हो जाए, तो 10 के बैचेस में मैं इसको कोशिश कर रहा हूँ करने की। और जो मुझे लग रहा है कि जिन लोगों ने जो बात कर रहे हैं तो उन्होंने उस बात को जिया है अपनी लाइफ में, सिर्फ पढ़ा नहीं है, सिर्फ पढ़ा नहीं रहे, उन्होंने अपनी लाइफ में ईमानदारी से उस चीज को जिया है, तो उन लोगों के साथ मैं इंटरव्यू करने का कोशिश कर रहा हूँ अलग अलग लेवल्स पे, है ना। तो जिससे भी आप कनेक्ट कर पाए, जो भी सीख पाए, वो आपका अपना एक, वी आर वेरी ओपन फॉर दैट, है ना। तो ये आप कर सकते हैं। दूसरा मेरे साथ छोटा सा चैलेंज एक और है कि एटलीस्ट एक बंदा चाहिए सामने जिससे मैं बात कर सकूं, है ना, कोई सवाल पूछने वाला या कुछ सुनने वाला, नहीं तो ज्यादा बात मैं नहीं कर पाता हूँ फिर। तो फेसबुक लाइव पे भी अगर कोई साथ में होता है या जूम मीटिंग में कोई साथ में होता है, तो तभी बातें ज्यादा करते हैं कि निकल के आती है कि हाँ उसका कोई रिलेवेंस है। तो मैं ऐसे रैंडम किसी टॉपिक पे बात करूँ, ये थोड़ा सा मेरे लिए मुश्किल है। और पिछले 3-4 साल में मैंने इसको कोशिश किया था कि जैसे हम लोग एज अ ट्रेनर वीडियोस बनाते हैं, सोलो वीडियोस, तो मैंने कोशिश किया, 4-5 वीडियोस बनाए भी सही, बट मुझे कभी उसमें बहुत ज़्यादा शेयरिंग करने वाले लगे नहीं वो, तो इसलिए मैंने शायद उनको शेयर भी नहीं किया। तो कोई सामने हो, सवाल पूछे, है ना, या कोई लगे कि हाँ सामने सुन रहा है, तो बात करने का ज़्यादा रिलेवेंस मुझे लगता है, समझ में आता है। तो अभी फेसबुक पे भी लाइव है हम लोग, तो मैं 1 मिनट चेक कर लेता हूँ कि अगर कोई स्पेसिफिक सवाल पूछ रहा है अगर फेसबुक पे, तो शशि उपल जी लिखा है हेलो, सुशांत शर्मा ने लिखा है हेलो, ओके ओके। और अभी कोई ऐसा स्पेसिफिक सवाल नहीं दिख रहा है, तो अभी हमारे गेस्ट आएंगे तो मैं उनका एक, जितना मैं उनको जानता हूँ उसके हिसाब से मैं उनको इंट्रोड्यूस करूंगा। लेट्स वेट फॉर 1 or 2 more minutes कि वो ज्वाइन कर पाए। हाय। नमस्कार बेदी जी। जी क्या हाल चाल? गुड टू सी यू। नाइस बैकग्राउंड। हाँ आपके पास ग्रीन स्क्रीन? जी, ग्रीन स्क्रीन है? ग्रीन स्क्रीन से ना मैं थोड़ा चेंज कर रहा हूँ, तो मैंने ग्रेट कहा ग्रेट। इस चेहरे को तो ज्यादा चेंज नहीं कर सकते, बैकग्राउंड चेंज। वंडरफुल, ग्रेट, वेरी नाइस। तो ग्रीन स्क्रीन कहाँ से लिया आपने? अमेज़न से? मैम ये ग्रीन स्क्रीन एक्चुअली मैंने ना दीवारी पेंट करवा दी, अभी घर पे ना पेंट का काम चल रहा था, अच्छा, तो ओके। मैंने उसको बोला कि भाई दीवारी पेंट कर दे ग्रीन ना, ताकि बैकग्राउंड वाला। अरे वाह। हाँ हाँ, क्योंकि मैंने एक्चुअली ग्रीन एक उससे अमेज़न से मंगाया, तो फैब्रिक आया। तो फैब्रिक को कैसे दीवार पे कैसे चिपकाऊं? तो फैब्रिक वो का ना मैम बड़ा ही हुआ। स्टैंड आता है, मैं आपको ना लिंक भेजता हूँ। फैब्रिक का ना स्टैंड आता है, कैसे ना अच्छा स्टैंड ठीक है, होता है, तो वो फैब्रिक ना ठीक उसको है, आप कहीं भी मूव कर सकते हैं, ठीक है, दोनों साइड से स्टैंड होता है। और दूसरा एक क्लिप आती है साथ में उस ठीक है। फैब्रिक को पकड़ बनाने के लिए, ताकि वो उस पे पकड़ बना पाए, तो वो अच्छा, क्लिप आती है। अच्छा, तो ये 3 अच्छा। चीजें लेनी होती है जनरली, है ना, फैब्रिक, ओके, स्टैंड और वो क्लिप, तो फिर उसके बाद ओके, वो ओके। पॉसिबिलिटी आपके सामने आ तो जाएगी। बहुत अच्छा लग रहा है, हम्म, वेरी गुड क्वालिटी, क्योंकि नॉर्मली नहीं आता, फिर वो आर्टिफिशियल सा लुक आता है ना। हाँ अच्छा, मैम मैं वो, ना एक बार लैंड केबल भी लगा देती हूँ कि बीच में कुछ वो नहीं, इशू ना आए, कोई कनेक्टिविटी। ठीक है, एक हाँ सेकंड बस डाल देती हूँ, क्योंकि जी, सब कुछ रीस्टार्ट करके आई हूँ कि बीच में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। एक्चुअली क्या था मैम, ब्रॉडबैंड कनेक्शन में ना ये आता है थोड़ा सा चैलेंज। हाँ, वाईफाई एक्चुअली सब कुछ नीचे है और मेरा ऑफिस ऊपर है। हम्म।
फोन भी साइलेंट। सॉरी टू कीप यू वेटिंग। नहीं मैम, मुझे अच्छा लग रहा है। मैं थोड़ा सा इसी बहाने ना मुझे अपना शांत रहने का मौका मिल जाता है 2-4 दिन। फिर मैंने कहा कि कल करे सो आज कर, करना आज ही है ना। हाँ नहीं, मैं थोड़ा सा ना आजकल ज्यादा ही पॉलिसी पे चल रहा हूँ इस वाली पे ना, कि जो आज में निपट जाए उसको निपटा लो भाई, कल का कुछ पता नहीं है। सही में, सही में। है ना। मेरे आज बहुत ही वो था, चीजें चल रही थी। बच्चे के बोर्ड एग्जाम है ना, तो उसकी एकेडमी जाना था। 5 टीचर्स के साथ मीटिंग थी पूरा वाह। दिन। तो सबके साथ करके मैंने कहा कोई बात नहीं। और संडे को मेरे को होता है ब्रेक भी लेना है, घर का नहीं काम भी सही। काम, बट वॉट एवर सब कुछ करके सब अ, चीजों से फ्री होके बैठी हूँ बिल्कुल फ्री। लेकिन मुझे लग रहा है वो 9 PM ऑनवर्ड्स आपका शेड्यूल टाइट हो जाएगा फिर कोई थोड़ा बात नहीं, सा। कोई बात नहीं। थोड़ा बहुत 9 का 9:15 हो गया, अपना ही, अपनी फैमिली है किसी और के लिए जी 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 जी। दे विल तो वेट फॉर। हम्म, तो मैं थोड़ा सा शुरू करता हूँ मैम। मैं हाँ। पहले आपको अपनी मेमोरी टेस्ट कर लेता हूँ कि मुझे प्रीति सब्रवाल जी अरे कहाँ अभी से तो याद है। सॉरी, लाइव कर दिया तुमने तो। लाइव चल रहा है मैम, मैं लाइव ही करता हूँ, पहले से ही चल रहा है। आपने बताया नहीं। कोई बात नहीं, हाँ, डोंट वरी, हाँ, ऐसा कोई जनरल बात है। हाँ। तो मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ अपनी मेमोरी के बारे में। तो हम्म, मैं जब प्रीति सब्रवाल जी को, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, मैं फर्स्ट टाइम टोस्ट मास्टर्स की मीटिंग में मिला था। सेक्टर 16 में कोई मीटिंग थी किसी इंस्टीट्यूट में। तो वहाँ पे मैम ने कोई स्पीच दिया था, आई थिंक 5-6 मिनट का स्पीच होगा। तो उसमें ना मुझे थोड़ी सी ना एक बड़ी ईमानदारी सी महसूस हुई कि मैम जो बात कर रही है ना, बहुत ही उन्होंने वो जो बोला है वो उन्होंने रटा नहीं है, वो उनके कहीं ना कहीं जीवन में भी रिलेट कर रहा है ना। फिर वहाँ पे हमारा आई थिंक कार्ड एक्सचेंज के हम लोगों ने थोड़ा सा बातचीत किया। फिर उसके बाद हमें 3-4 रैंडमली फिर मिलने का मौका मिला अलग अलग प्रोजेक्ट के थ्रू। और फिर एक बार मैं आपके घर पे भी आया था विजिट करने के लिए, आपसे मिलने के लिए, काफी समय हो गया। और फिर कुछ चलता रहा सिलसिला। 2-3, जैसे मैं फरीदाबाद को याद करता हूँ ना, तो 8-10 लोग मुझे याद आते हैं जिनसे मैं थोड़ा सा मिला जुला हूँ, खासकर ट्रेनिंग फैटर्निटी में जो लोग हैं। तो आपके बारे में जितना मैं देख पाया, जो जान पाया, आपका मैंने प्रोफाइल देखा, तो उसमें से मुझे लगा कि आपने खुद पे काफी काम किया है एज एन इंडिविजुअल। और आप वर्किंग भी हैं, आप मैरिज के बाद 2 किड्स हैं आपके पास, और आप प्रोफेशनली भी काम कर रहे हैं, ट्रेनिंग में आपने काफी अच्छा काम किया है। और जो भी आप काम करते हैं, मुझे ऐसा महसूस होता है कि आप तन के साथ मन लगा के भी करते हैं, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। और आपने स्पिरिचुअल प्रेगनेंसी की फील्ड में काफी काम किया है कि कैसे हम लोग, जिसको एक गर्भधारण संस्कार बोलते थे हमारी पुरानी वाली भाषा में, कि वहाँ पे अपने आप को मेंटली कैसे तैयार करें एक नए जीवन के लिए, जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ। है ना, एक 16 संस्कार की एक परंपरा होती थी हमारे। तो मैं एक बुक लिया था, अभी मैं जयपुर में था एक प्रोजेक्ट के सिलसिले में, तो वहां से मैंने बहुत सारी कुछ किताबें ली थी, तो उसमें से वो थी 16 संस्कार। तो गर्भधारण संस्कार वाज वन ऑफ देम। तो ये है। और ट्रेनिंग का जो मुझे आपके साथ एक्सपीरियंस हुआ है, वैसे हम लोग शायद साथ में कोई प्रोजेक्ट नहीं कर पाए, बट हाँ, टीम बिल्डिंग का जैसे आपने काम किया है, कॉर्पोरेट में आपने काफी ट्रेनिंग किया है। लॉकडाउन में मैंने देखा आपने शायद कोई बुक लिखी है जिसमें कि आपने बताया कि कैसे अपने आप को प्रेजेंटेबल बनाए, है ना, कैसे सहज हो इस कैमरा के सामने, जो कि पूरे लॉकडाउन में नहीं हो पाया। आई थिंक यू मैंने मैंने गुड। बहुत सुने वीडियोस, और बहुत बार ऐसा हुआ कि चलो यार हम भी कुछ करते हैं, हम कुछ बदलाव लेके आते हैं, ऐसा कुछ। तो वो पूरे लॉकडाउन पॉसिबल नहीं हो पाया, बट उस ऊपर वाले की कृपा से फिर वो टाइम आ गया कि जिस वजह से अब अंदर से ऐसा लग रहा है कि हाँ, टाइम आ गया है जो करना है उसको करने का। अब कनेक्टिंग द डॉट्स वाली जो कहानी सुनते हैं ना हम लोग, स्टीव जॉब्स वाली, हम लोग कई बार ट्रेनिंग में भी एग्जाम्पल देते हैं कि आप जब जिंदगी में यहाँ पे रह के अब आपको पीछे का पता चलता है कि डॉट्स कैसे कनेक्ट हो रहे हैं। मैं प्रीति जी से मिला, अभी इससे पहले अंबादर जी का मैंने इंटरव्यू किया, जो उन्होंने स्टूडेंट्स के बारे में बात किया, है ना। और मेरी भी जो मैं बातें शेयर करना चाहता हूँ वो अभी इसके बाद शुरू होंगी, अलग अलग लाइफ के टॉपिक्स को लेकर। सबसे पहले खुद को जानने को लेकर, और उसके बाद अपनी इनर कॉलिंग, करियर, लव, मैरिज, जो भी चलेगा अभी फिलहाल, जो भी निकलता आएगा करते हैं उसके ऊपर बातचीत। तो इस सीरीज में मैंने ये कोशिश किया है कि जो मेरे पिछले 20 सालों की जर्नी थी, करीब 2000 से लेकर 2020 तक, जिसको मैं भटकने की जर्नी कहता हूँ जीवन में, हर किसी को अपना, इसके लिए एक अच्छा शब्द है एक्सप्लोर करना,
और दूसरा एक शब्द है एक्सपेरिमेंट करना लाइफ के साथ में, खुद के साथ एक्सपेरिमेंट करना कि यार क्या रिलीवेंस है क्या नहीं है। तो उस जर्नी में जो मुझे करीब 30-40 लोगों का मुझे याद आता है, जो मुझे फर्स्ट इंस्टेंस में याद आता है कि हाँ इन लोगों के साथ थोड़ा सा मैंने ईमानदारी से बात हुआ है, या हम लोगों ने ओपन हार्टली शेयर किया है अपनी बातों को, तो उनके साथ मैं ये सीरीज कर रहा हूँ। मैं माई लाइफ माई मैसेज, मैंने पहले इसका डायरेक्ट दिल से नाम रखा था, फिर उसके बाद चेंज किया, क्योंकि मुझे ये समझ में आया कि जो हम सिखाना चाह रहे हैं अगर हमारी लाइफ में वो नहीं है तो वो एक बहुत ऊपरी सी बात है। और शायद गांधी जी ने इस लाइन को बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया था। तो किसी ने उनसे पूछा कि आपका क्या मैसेज है दुनिया के लिए, आप क्या सिखाना चाह रहे हैं, तो उन्होंने ये लाइन यूज की थी, माई लाइफ इज माई मैसेज, है ना। तो मेरी जो जिंदगी है, मैंने जो जिया है वही मैसेज है, इसके अलावा क्या सिखाना है ना। अगर हम थ्योरी में सिखाना भी चाहें तो उसका क्या रिलेवेंस है जब हमने अपनी लाइफ में उसका एग्जाम्पल ही दिया और एज एन एग्जाम्पल उसको जी के नहीं दिखाया। तो उसी सीरीज में मैम ये इंटरव्यू कर रहा हूँ मैं। और थोड़ा सा अगर आप ऐड करना चाहिए अपनी प्रोफेशनल इंट्रोडक्शन में तो जरूर आप ऐड करें, फिर हम लोग शुरू करते हैं। जी हाँ जी, आपने बता ही दिया। एज सच आई एम इनटू कॉर्पोरेट ट्रेनिंग फॉर मोर देन 7 years नाउ। उससे पहले मैं सॉफ्टवेयर, टेलीकॉम सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री को बिलोंग करती हूँ और मैंने 10 साल से ज्यादा जॉब करी और उसके बाद मुझे रियलाइज हुआ कि ये मेरा पैशन ही नहीं है, पर्पस है लाइफ का, और अगर मैंने इसको फॉलो नहीं किया तो मेरी लाइफ इनकम्प्लीट रह जाएगी। तो एक ऐसा टाइम आ गया जब मुझे ऐसा लगता था नाउ और नेवर, अभी नहीं तो कभी नहीं। तो एक हिम्मत चाहिए होती है आपको, इतना बड़ा डिसीजन होता है क्योंकि आगे कुछ दिख नहीं रहा होता, फ्यूचर बहुत एक धुंधला सा, जब फ्यूचर दिखता है तो आसान नहीं होता, कोई क्लाइंट्स नहीं दिख रहे, कोई इंस्पायरिंग फ्यूचर नहीं है, फिर भी आप एक अपने गट फीलिंग पे ट्रस्ट करके आप एक बड़ा डिसीजन लेते हो कि नहीं, देखा जाएगा, जो भी होगा देखा जाएगा, ये तो करना ही है, इसके बिना लाइफ इनकम्प्लीट रह जाएगी। तो मुझे बहुत खुशी होती है, मैंने कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखा। बहुत चैलेंजेस आए, बहुत सेटबैक्स आए, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज भी मिली, बट एट द सेम टाइम बहुत सारे सेटबैक्स भी थे, बट आई नेवर फोकस्ड ऑन दोस, आई जस्ट मूव्ड फॉरवर्ड। एंड जो भी है बहुत मेहनत से है, बहुत ऑनेस्टी से है, बहुत इंटेग्रिटी से है, और इस बात से मुझे बहुत खुशी होती है कि जो किया है, आई एम अ सेल्फ मेड ट्रेनर। खुशी होती है कि जो कुछ किया अपनी मेहनत से किया। मुझे इस बारे में कंफर्म नहीं है, बट शायद राजेंद्र से आपकी मुलाकात हुई होगी तो उसने बताया कि शायद आप घर में कोई ट्रेनिंग भी देते हैं लेडीज को फिजिकली, मेंटली, इमोशनली फिट होने का, ऐसा कुछ भी है क्या? हाँ, बिल्कुल। तो हाँ। मेरा एक प्रोग्राम है वेलनेस प्लस 360 कि चारों डायमेंशंस पे, अगर आप मुझसे पूछें कि क्या है एग्जैक्टली आपका वर्क, चाहे वो कॉर्पोरेट्स के लिए हो, चाहे वो इंडिविजुअल्स के लिए हो, किसी के लिए भी हो, अल्टीमेटली मैं क्या कर रही हूँ, तो मैं अपने आप से भी ये पूछती हूँ कि मैं क्या करना चाह रही हूँ। तो इट्स अबाउट एम्पावरिंग पीपल टू लिव अ लाइफ ऑफ बैलेंस एंड हार्मनी। लाइफ में बैलेंस नहीं होता, कई कई लोग टोटली प्रोफेशनल लाइफ पे फोकस कर रहे हैं, कई लोग टोटली पर्सनल लाइफ पे फोकस कर रहे हैं, कई लोग टोटली फिजिकल डायमेंशन पे फोकस कर रहे हैं। इट्स ऑल अबाउट लुकिंग गुड, इट्स ऑल अबाउट मटेरियलिस्टिक प्लेजर्स, है ना। कई लोग हैं सिर्फ इमोशनल डायमेंशन पे फोकस कर रहे हैं कि रिलेशनशिप्स अच्छे तो लाइफ अच्छी, रिलेशनशिप्स में कुछ गड़बड़ हो गई तो लाइफ का पूरा बैलेंस हिल गया। कई लोग सिर्फ मेंटल डायमेंशन पे फोकस कर रहे हैं, मींस इट इज ऑल अबाउट सक्सेस, ऑल अबाउट अकम्पलिशमेंट्स, ऑल अबाउट अचीवमेंट्स, आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है। तो वो नहीं बढ़ पाए तो इमिडिएटली एक फेलियर वाली फीलिंग हो गई। कई टोटली स्पिरिचुअली बैलेंस्ड हैं, बट अगर हम बाकी डायमेंशंस पे फोकस नहीं कर रहे तो कहाँ से हार्मनी या बैलेंस हमारी लाइफ में रहेगा। तो हम इन चारों डायमेंशंस को जब इकट्ठे लेके चलते हैं तो हर दिन एक फुलफिलमेंट वाली फीलिंग होती है, हैप्पीनेस वाली फीलिंग रहती है, जॉय, पीस ऑफ माइंड, ये ऑटोमेटिकली बाय प्रोडक्ट्स हमको लाइफ में मिल जाते हैं। तो मैं नहीं कहती कि मैं हमेशा सक्सेसफुल होती हूँ इस चीज को अपनी लाइफ में फॉलो करने के लिए, पर मैं हमेशा स्ट्राइव करती हूँ। एवरी डे I redetermine in the morning that I am going to strive to create work-life balance. I am going to strive to create harmony in my life. ना, as if every day is a new beginning. तो मैं इस तरीके से अपनी जिंदगी खुद भी पूरी तरीके से टोटली डेडिकेट कर रखी है, होलिस्टिक अप्रोच टू
work life balance, all these things it's like I live all these things. I not just talk about these things. I don't just talk about these things. I live every moment of my life. That's the way I look at myself and my work. जी, आपने बहुत अच्छी बात कही और आई थिंक हम शायद जो लोग थोड़े से इवॉल्व होते हैं तो हमें समझ में आता है कि यार फिजिकल, मेंटल, इमोशनल और जो हमारी स्पिरिचुअल मेन डायमेंशन 4 बता रहे हैं, इसमें फिर फाइनेंशियल भी ऐड कर देते हैं क्योंकि फाइनेंशियल इज अ डायमेंशन ऑफ आपने कितना अपने आप को इवॉल्व किया है। तो मैं जनरली थोड़ा-सा क्योंकि ये जो लाइफ के सब्जेक्ट्स है ना, इस पे मेरे को काम करने का काफ़ी मौका मिला। तो फिर जब इमोशनल होती है तो उसमें फैमिली और सोशल हम लोग ऐड कर देते हैं जब हमारा रिलेशनशिप लोगों के साथ में होता है। करियर वगैरह फाइनेंशियली हम लोग मेंटल हेल्थ में आ जाता है हमारा और हाउ टू डील विद द ऑब्स्टेकल्स ऑफ लाइफ आल्सो ना, जो डे टू डे चैलेंजेस होते हैं हमारे, वो हो गया। फिजिकल वाला आजकल लोग ज्यादा रिलेट कर पाते हैं कि हम अच्छा कैसे दिखें, फिट रहें। दिखना इज अ वन पार्ट ऑफ इट। बात है कि आप अंदर से एनर्जेटिक कैसे रहें, आपको अंदर से आप सहजता महसूस करें। कभी मेरे फ्रेंड के साथ मेरा चल रहा था कॉन्वर्सेशन, तो उसने बड़ी अच्छी डेफिनेशन दी हेल्थ को लेकर। उसने बोला एक तो होता है कि लोग अच्छा दिखना और अच्छा दिखाना, इट्स अ वन पार्ट जो कि ज्यादातर लोग इसमें काम करते हैं। बट उसने बोला कि एक मेरी जो हेल्थ की डेफिनेशन है वो ये है कि जो मैं काम करना चाहता हूँ और उसके लिए जो मुझे फिजिकल एनर्जी चाहिए, अंदर से जो एक कंफर्ट चाहिए, वो अगर मुझे सुबह से शाम तक मिल रहा है तो मुझे लगता है कि मेरी फिजिकल हेल्थ ठीक है ना। तो उसने एक ये अंडरस्टैंडिंग शेयर की, है ना। तो कि मैं वाइटैलिटी रहे काम करने के लिए जो करना चाहते हैं। हाँ, क्योंकि इसको जैसे आपने पर्पस बोला ना, एक आपने शब्द यूज किया है ना, तो वो इनर कॉलिंग यूज करता है। तो वो कहता है कि अब जो मुझे पता है कि सुबह आंख खुलने से लेकर और रात को आंख बंद करने तक, इवन नींद में भी, तो मेरा शरीर मेरा साथ दे, वो मुझे परेशान न करे, अलग तरह के चैलेंजेस शरीर मेरा क्रिएट ना करे, तो ये मेरे लिए हेल्थ की एक अच्छी डेफिनेशन है। और जो मैं करना चाह रहा हूँ उसमें मैं पूरी एनर्जी से काम कर पाऊँ अपनी, है ना। तो ये मेरे लिए हेल्थ की डेफिनेशन। अपना पर्पस फुलफिल करने के लिए बॉडी इज द इंस्ट्रूमेंट, बॉडी इज द टूल। अगर उसी का ध्यान नहीं रखेंगे ना, उसी में एनर्जी, अलाइवनेस या वाइटैलिटी नहीं होगी, तो हम कैसे करेंगे जो हम करना चाहते हैं। जी, बिल्कुल सही कहा आपने। तो मैं थोड़ा सा आज आपसे जो बात करना चाह रहा हूँ, आपके पास, हमारे पास चारों ऑप्शन है, फिजिकल, इमोशनल, मेंटल और स्पिरिचुअल, है ना। एंड आई एम ओपन फॉर एवरीथिंग। तो आप इनमें से हम, क्योंकि हम चारों के बारे में बात करेंगे क्योंकि अलग अलग इंटरव्यूज भी मैंने किए हैं अलग अलग डायमेंशंस को लेकर। हमारे आजकल ट्रेनिंग फील्ड में चलता है हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस। हेल्थ वेल्थ आपका रिलेटेड टू करियर, मेंटल सक्सेस रिलेटेड, एंड हैप्पीनेस को आजकल रिलेशनशिप से रिलेटेड करते हैं कि आपको अगर आपके रिलेशनशिप अच्छे हैं आपके फैमिली में, अगर आपके लोगों के साथ में, तो यू फील गुड अमाउंट ऑफ हैप्पीनेस। और फोर्थ फिर जो बात आ जाती है वो आ जाती है खुद को जानने को लेकर, या खुद का पर्पस क्या है ना। मैं हूँ कौन, यहाँ पे कर क्या रहा हूँ, मेरी लाइफ का मीनिंग क्या है। तो इस तरह के सवालों के जवाब हम फिर स्पिरिचुअलिटी की तरफ जा रहे हैं, उसमें हम लोग अपने अपने ही अंदर जाते हैं। वैसे स्पिरिचुअलिटी वर्ड भी आजकल कई तरह की फ्लेवर्स लेके आ रखा है। तो मेरे फ्रेंड उसको बड़े आराम से बोलते हैं कि खुद के बारे में ही जानना है कि आप क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, आपकी कंडीशनिंग क्या है, आपके बिलीव्स क्या है, और कहाँ कहाँ मतलब आपके इमोशंस आपके साथ कैसे खेल खेलते हैं, है ना। और जो दुनिया भर की चीजें होती हैं, ये मतलब ये गहराई में, मतलब वो अलग ही लेवल पे चले जाते हैं उस बात को। तो बजाय कि उसको बहुत कैची बनाने के, वो अपने अंदर की गहराई में पूरी तरीके से अपने आप को मेंटल और इमोशनल लेवल पे जानना, एंड ऑल्सो फिजिकल लेवल पे जानना, तो वो उनको सेल्फ की डेफिनेशन में आता है उनकी स्पिरिचुअलिटी में। तो मैम, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि आप इन 4 डायमेंशन में से सबसे मेनली, आप चारों के बारे में, ऑफ कोर्स चारों अपनी जगह बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, तो कौन सी के बारे में आप बात करना आज शेयर करना। वेलनेस पिरामिड की बात करें, अगर आप सोचो एक ट्रायंगल विजुलाइज करो और उसमें ये चारों डायमेंशंस अगर हम लगाएं और उसको मेस्लोज नीड हायरार्की, अगर आपने सुना होगा ये जरूर ना, उन दोनों से कंपेयर करें तो सबसे नीचे हमारी लाइफ की फाउंडेशन क्या है, फिजिकल डायमेंशन। सबसे पहली नीड्स क्या है, बेसिक नीड्स, रोटी कपड़ा और मकान ना, वो पूरी हो जाती हैं तो उसके बाद हमारी इमोशनल नीड्स आती हैं ना, लव, कनेक्शन, बिलोंगिंगनेस ना, वी क्रेव फॉर दैट। जैसे ही वो पूरी हो जाती हैं उसके बाद हमारी मेंटल नीड्स आती हैं, सक्सेस, अकम्पलिशमेंट ना, टू हैव अ स्टेटस इन द सोसाइटी। जैसे ही वो पूरी हो जाती हैं तो हमारी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, स्पिरिचुअल नीड्स आती हैं। पर्पस क्या है, क्यों आए हैं इस प्लेनेट पे, क्या करने आए हैं ना, किस चीज से हमें फुलफिलमेंट मिलेगी। तो हम चारों को अगर इसी सीक्वेंस में बात करेंगे
तो जो हमारे सुनने वाले हैं, देखने वाले हैं, उनको ज्यादा चीजें समझ में रिलेट आएंगी, कर relate पाएंगे, कर पाएंगे। ज्यादा रिलेट कर हाँ? पाएंगे, है ना? तो हम फिजिकल डायमेंशन से स्टार्ट करते हैं, बिकॉज फाउंडेशन ऑफ एवरीथिंग इज आवर बॉडी, द टूल, द इंस्ट्रूमेंट टू अचीव एनीथिंग। हाँ, तो बिल्कुल आप अपने तरीके से बताएं, आप फिजिकल डायमेंशन के बारे में आपकी क्या इंसाइट है, उसको आप कैसे रिलेट कर रहे हैं? तो हम डाइट की अगर बात करें, हम बिल्कुल बेसिक चीज की बात करें, आप सोचो एक गाड़ी को चलने के लिए क्या चाहिए, पेट्रोल चाहिए या डीजल चाहिए, राइट? ऐसे हमारी बॉडी को चलने के लिए क्या चाहिए, एक ही चीज है जो हमारी बॉडी का पार्ट बन जाती है। हम पानी पीते हैं, निकल जाता है बाहर। हम सांस लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड चली जाती है बाहर। तो कौन सी चीज हमारे सेल्स का पार्ट बनती है, वो है फूड, राइट? क्या हम फूड को इस तरीके से देखते हैं कि इट इज पार्ट, इट विल बिकम अ पार्ट ऑफ अस, कि हम जो खा रहे हैं उसको क्या पार्ट बनाना चाहते हैं कि नहीं चाहते, या सिर्फ टंग के लिए खा रहे हैं ना? आपके साथ ही एक मैंने सेशन अटेंड किया था, और उसमें मुझे एक बहुत ही बड़ी रेवलेशन हुई थी। यू वर वन ऑफ द पार्टिसिपेंट्स देयर। हमने किया था हितेश जी के साथ। तो जी। उन्होंने कहा कि पूरी बॉडी में हर हर ऑर्गन आपके खाने को कंज्यूम करता है, ठीक है? चाहे वो हार्ट है, चाहे वो आपके नेल्स हैं, फिंगर नेल्स हैं, एक एक ऑर्गन, एक एक बॉडी पार्ट कंज्यूम करता है। एक ही बॉडी पार्ट है जो कंज्यूम नहीं करता। यू नो व्हाट इट इज, जिसने हमारी लाइफ घुमा रखी है? इट इज नथिंग बट आवर टंग। आप सोचो कि सबसे इंटेलिजेंट क्रिएचर कौन है इस प्लैनेट पे? ह्यूमन बीइंग्स। और कौन सा क्रिएचर है जिसको खाने की ट्रेनिंग दी जाती है? चाहे कोई एनिमल के बारे में सोचें, कोई बर्ड के बारे में सोचें, इंसेक्ट के बारे में सोचें, क्या उनको बताया जाता है क्या खाना है? हमें सारी ट्रेनिंग दी जाती है, उसके बाद हमारे पास सारी इंटेलिजेंस है, सारी नॉलेज है, बट आप देखो सारे हॉस्पिटल्स फुल हैं, कोरोना से नहीं, सिर्फ किससे फुल है? लाइफस्टाइल डिजीजेस से। क्यों? डाइट गड़बड़ है ना? तो पेट्रोल क्या है, फ्यूल क्या है? डाइट। क्या हमारी बॉडी का पार्ट बनेगा? डाइट। और हमें डाइट के बारे में बेसिक चीजें भी नहीं पता, विच इज मैक्रोज और माइक्रोज। अगर हमारी गाड़ी को डीजल या पेट्रोल चाहिए, हमारी गाड़ी को इंजन ऑयल भी चाहिए, तो हमारे मैक्रोज जिनको हमें ज्यादा क्वांटिटी में चाहिए, जिनकी यूनिट ग्राम्स होती है, विच इज फैट्स, विच इज कार्बोहाइड्रेट्स, विच इज प्रोटीन। और माइक्रोस क्या है? जो कम मात्रा में चाहिए ना, विच इज वाइटामिन एंड मिनरल्स। अब लोग बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं कि हम कार्ब्स खाएं, क्योंकि हमारी इंडियन डाइट स्पेशली रोटी रोटी रोटी, हर मील में व्हीट है ना, कार्ब्स, बहुत ज्यादा कार्ब्स हैं। अगर आप कोई भी किसी के भी खाने को ऑब्जर्व करोगे, एनालाइज करोगे, आपको दिखेगा 70 to 80% कार्बोहाइड्रेट्स हैं ना। प्रोटीन बहुत कम है, मोस्टली लोग इंडिया में, मतलब वेजिटेरियन ज्यादा हैं, तो बहुत कम प्रोटीन की मात्रा है। तो अगर हम इन पांचों एलिमेंट्स को, और अब जो जिस तरीके से डाइट एंड न्यूट्रिशन, आई एम अ सर्टिफाइड कोच इन डाइट एंड न्यूट्रिशन, और उसमें जो हमें पढ़ाते हैं, वाटर इज ऑल्सो मैक्रो। तो अगर आपकी बॉडी, जिसे हम बोलते हैं 70% वाटर है, यूजुअली नहीं होता, आइडियली होना चाहिए, बट अराउंड, जब मैं किसी का मेजर करती हूँ बीसीए, 52% वाटर निकलता है, ठीक है? इसीलिए आधी प्रॉब्लम्स है, क्योंकि पानी नहीं है बॉडी में, हाइड्रेटेड नहीं है, सेल्स हेल्दी नहीं है। तो हम इन मैक्रोस को बैलेंस डाइट की तरह लें। और हमारी इंडियन खाना, अगर हम हर्ब्स पे जाएं ना, हमारी डाइट में सीड्स हो, हर्ब्स हो, नट्स हो, हमें कोई सप्लीमेंट की जरूरत नहीं है जी। है ना? हमको डाइट से ही सारा न्यूट्रिशन मिल सकता है। लाइक मैं अगर आपको दो हर्ब्स की बात करूं, मोरिंगा और स्पिरुलिना। मोरिंगा एक ऐसा प्लांट है जिसमें सारे विटामिन है, सारे मिनरल्स हैं, और मोर देन 20% प्रोटीन है। स्पिरुलिना एक सुपर फूड है। अभी मेरे को बहुत सारी चीजें लॉकडाउन में मैंने नई नई करी, और लाइफ में मैंने जितना आंवला और जितना चुकंदर बीट रूट और आंवला जितना खाया इन लास्ट आई थिंक 6 मंथ्स में, मैंने पूरी लाइफ में नहीं खाया। और उससे इतनी सारी चीजें मैंने अपनी बॉडी में ट्रांसफॉर्म करी हैं। ये दो सुपर फूड अगर हम डाल दें, जो हमारे को हर वेजिटेबल शॉप पे से सामने पड़े होते हैं, और नॉट एक्सपेंसिव एट ऑल, तो ये चीजें डाल दें तो हमारी डाइट सॉर्टेड हो जाएगी बड़े आराम से ना।
तो नेक्स्ट चीज है एक्सरसाइज। अगर हम एक्सरसाइज की बात करें तो लोगों की कंप्लीट एक्सरसाइज नहीं होगी। मैं भी जिम जाती हूँ, बहुत सारे लोग हैं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग स्ट्रेंथ ट्रेनिंग स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, इट्स ऑल अबाउट लिफ्टिंग वेट्स ना, वो योगा के साइड कभी आएंगे ही नहीं, ठीक है। फिर तीसरी तरीके की एक्टिविटी विच इज हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग, एक विगरस वर्कआउट करते हो आप जिसमें आपके अच्छा खासा कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइज है, ठीक है। तो वो, तो ये तीनों को बैलेंस करें कि आपकी स्ट्रेचिंग हो विद योगा, फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज हो। तो अगर हम डायमेंशंस देखें एक्सरसाइज के, इट इज अबाउट स्ट्रेंथ। आपको अल्टीमेटली स्ट्रेंथ चाहिए जो आपको वेट लिफ्टिंग से सबसे आसानी से आप डेवलप करेंगे। आपको स्टेमिना चाहिए जो आप हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग से आप डेवलप करेंगे, राइट। फिर आपको चाहिए एंड्योरेंस जो आप योगा से, अगर आप प्लैंक करते हैं, संतोल आसन करते हैं, तो आपकी एंड्योरेंस, आप किसी भी आसन में अगर 30 सेकेंड्स तक रहते हैं तो आपकी एंड्योरेंस डेवलप हो रही है। और फ्लेक्सिबिलिटी अगेन योगा से। तो हम सारी तरीके की एक्सरसाइज को अगर बैलेंस करेंगे तो हम ये चारों डायमेंशंस, चारों एलिमेंट्स, चारों पैरामीटर्स विच इज स्ट्रेंथ, स्टेमिना, एंड्योरेंस एंड फ्लेक्सिबिलिटी, तो हम बैलेंस कर पाएंगे। फिर बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है फिजिकल डायमेंशन का, जिसको हम पूरी तरीके से यूज नहीं कर रहे, जो हमको बहुत बेसिक लगता है, विच इज आवर स्लीप। हम लोगों को ये बात क्लियर नहीं है कि दो चीजें हैं, स्लीप और रेस्ट। वन इज फॉर अ माइंड, वन इज फॉर अ बॉडी। आप लोगों से क्वेश्चन पूछोगे कि किस चीज के लिए स्लीप है, किसके लिए रेस्ट है, तो मोस्टली लोग गलत आंसर देते हैं। और स्लीप आपके माइंड के लिए है, विच इज बेसिकली नॉट जस्ट माइंड, इट इज योर हार्डवेयर। आपका ब्रेन को स्लीप चाहिए ना, और रेस्ट आपकी बॉडी को चाहिए। तो हम स्लीप और रेस्ट दोनों को प्रॉपरली करें, और हमारे ब्रेन को जो रिकवरी के लिए स्लीप चाहिए होती है, विच इज कॉल्ड द लास्ट स्टेज ऑफ स्लीप, विच इज कॉल्ड REM स्लीप, इफ यू हैव हर्ड, रैपिड आई मूवमेंट। अगर एक आप छोटे से बच्चे को सोते हो देखोगे, उसकी आईज की जो लेयर है स्किन की, वो इतनी थिन होती है कि उसकी आई बॉल्स की मूवमेंट साफ नजर आती है। तो रैपिड आई मूवमेंट स्लीप में बच्चे इतनी जल्दी चले जाते हैं और ज्यादा देर रहते हैं। तो हमारी, अगर हम मैंने बहुत ज्यादा इस चीज पे रिसर्च की, एक बुक अभी रिसेंटली पढ़ी थी, द स्लीप रेवोल्यूशन के, अराउंड मोर देन 400 पेजेस की बुक थी सिर्फ स्लीप पे। और हफिंगटन पोस्ट, अगर आपने ये जरूर लिंक देखा होगा, उनकी CEO ने, उनकी फाउंडर ने बुक लिखी है। तो उसमें था कि मोर देन 70% पीपल आर स्लीप डिप्राइव्ड ऑन दिस प्लैनेट। और हमें लगता है हमारी नींद पूरी हो रही है, बट हम फ्रेश नहीं उठते। क्यों? क्योंकि जो स्लीप चाहिए आपके ब्रेन को, जो डीप स्लीप चाहिए, वो हमें मिलती नहीं है। क्यों नहीं मिलती, आप बताइए, आपको क्या लगता है क्यों नहीं मिलती होगी? मुझे ऐसा लगता है कि हमारा जो माइंड है ना, उसको हम लोग शायद हम लोग उससे डिस्कनेक्ट नहीं कर पाते, जो मैं पिछले कुछ टाइम में समझ पाया हूँ। एग्जैक्टली, यू आर एब्सोल्युटली बैंग ऑन, कि हम उससे डिस्कनेक्ट नहीं होते। अगर हम एक छोटी सी एक रोज एक रिचुअल फॉलो करें कि वर्बली एक्सप्लिसिटली डिक्लेयर करें रात को सोने से पहले कि ये डे कंप्लीट है, जो कुछ आप कर सकते थे आप कर चुके हो, और आपने बोला दिस डे इज कंप्लीट फॉर मी, जस्ट वन सेंटेंस, एंड ट्राइंग टू डिसएसोसिएट विद ऑल दोस थिंग्स व्हिच आर नॉट कंप्लीटेड ऑन दैट डे, क्योंकि कुछ हो तो सकता नहीं। तो आपने बोला बस जो मैंने करना था मैंने कर लिया, जो मैं कर सकता था कर लिया, अब मेरे लिए डे कंप्लीट है। तो आपकी स्लीप की क्वालिटी पे इसका इफेक्ट पड़ेगा। तो हमको अपनी स्लीप की क्वालिटी इंप्रूव करनी है। अगर वो ही हम ठीक कर लेंगे तो हम जो फूड खा रहे हैं उसको एब्जॉर्प्शन हो पाएगा, मेटाबोलाइज हो पाएगा, जो हम एक्सरसाइज कर रहे हैं उससे रिकवरी हो पाएगी। अगर स्लीप नहीं होगी तो स्ट्रेस और ज्यादा बढ़ेगा, माइंड में भी बॉडी में भी, और हम दुनिया भर की डिजीजेस को इनवाइट करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो हम तीनों सिर्फ इन 3 पिलर्स पे भी काम कर लें, विच इज डाइट, विच इज व्हेन वी टॉक अबाउट डाइट, न्यूट्रिशन भी है आपका, नरिशमेंट भी है आपका, डिटॉक्स भी है आपका, क्लेंजिंग भी है आपका, वाटर इनटेक भी है आपकी, एक्सरसाइज, बैलेंस्ड एक्सरसाइज रूटीन है, और तीसरा आपकी स्लीप की क्वालिटी, नॉट जस्ट क्वांटिटी। हर जगह ये लिखा होगा 7 से 8 घंटे सोइए, लोग 9-9 घंटे सोते हैं फिर भी फ्रेश नहीं है, जिसमें उनको 4 घंटे की अच्छी नींद मिलनी चाहिए, एक्चुअली जो ब्रेन के लिए चाहिए 4 की जगह 2 घंटे नींद मिलती है, तो कहाँ से फ्रेश उठेंगे?
हमेशा दिन में थकान रहेगी, एनर्जी कम रहेगी क्योंकि नींद अच्छी नहीं। जी। तो फिजिकल डायमेंशन इज ऑल अबाउट दिस अकॉर्डिंग टू माय अंडरस्टैंडिंग ऑफ फिजिकल डायमेंशन। मैं थोड़ा-सा मैम इसको क्योंकि हाँ जी। फॉर्चुनेटली मुझे भी काफ़ी इस पे काम करने का मौका मिला पिछले कुछ टाइम पे। वंडरफुल। तो भगवत गीता में भी बताते हैं कि इस बारे में श्री कृष्ण जी ने यही 3 लाइनें एक ही लाइन बोली है फिजिकल डायमेंशन के लिए, युक्त आहार, विहार और निद्रा। वाओ। युक्त मतलब सही आहार, विहार इज़ एक्सरसाइज और निद्रा में स्लीप। ये क्या 3 बात। चीज़ों में बात खत्म। बिल्कुल। फिजिकल डायमेंशन और मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ आपको। पिछले कुछ टाइम पे मैंने अपनी बॉडी के ऊपर काम किया है। पहले काफ़ी टाइम से मैं नेग्लेक्ट कर रहा था। तो मैं लोगों को बताता हूँ कि भाई नींद जो है ना, लाइट बंद करने से नहीं, मोबाइल बंद करने से आती है। एग्जैक्टली। तो अगर आप सोने से पहले कम से कम 1 घंटा और अगर आप 2 घंटा कर पाएँ तो बहुत अच्छी बात है। इंटरनेट से, मोबाइल से अपने आप को डिस्कनेक्ट कर दें आप। टीवीज़ बंद कर दें अपने एटलीस्ट 1 घंटा पहले। कोई भी नई इन्फॉर्मेशन फीड करना बंद कर दें अपने माइंड के अंदर क्योंकि अगर वो फीड करोगे तो फिर वो आपको रात भर घुमाएगी वो। एब्सोल्युटली। है ना? तो इसको बोलते हैं कि वैसे थोड़ा मैं गहरी बात बोल रहा हूँ बट उसको थोड़ा-सा लाइटर नोट पे बोल रहा हूँ। इसको बोलते हैं मरने की तैयारी करना। है ना? कि आप आज के लिए आप जा रहे हो, ग्रेव में एग्जैक्टली। जा रहे हो एंड यू आर जस्ट डिस्कनेक्टिंग अपनी जो भी अटैचमेंट्स हैं उनको छोड़ दो भाई। नाउ बिल्कुल। अभी फिलहाल अगर आपको अपने बच्चों से बात करनी है बिल्कुल करें, अपने हस्बैंड से बात करें, जो भी आपकी चीज़ें वो करें। बट आप जब जाएँ तो ऐसे जाएँ कि बस आज मैं गया और आप बिल्कुल। खुशी-खुशी जाएँ। इसमें कोई रोने-चिल्लाने की बात नहीं है, खुशी-खुशी जाएँ आप और अगर अच्छा हुआ तो आप सुबह दोबारा उठेंगे तो ये सोच के उठें कि आपको एक नया जीवन मिला है। तो उसमें आप पूरा ईमानदारी से अपना काम करें जो करना है। तो ये मैं पर्सनली कई बार शेयर करता हूँ जिन लोगों से मुझे लगता है कि थोड़ा वो समझ पाएँगे इस बात को। राइट। है ना? तो आपने ये फिज़िकल डायमेंशन पे आपने अलग से जो आपने बताया कि हमारी डाइट को लेकर आपने जो पैरामीटर्स बताए, इवन आपने एक्सरसाइज़ को लेकर जो पैरामीटर्स बताए, वो अपनी जगह बहुत वाजिब हैं और हमें पूरा प्रयास करना चाहिए कि हम इनको बैलेंस कर पाएँ फिज़िकल डायमेंशन पे। और आजकल बहुत सुनने में भी आ रहा है इवन एक हमारे साथी हैं संदीप माहेश्वरी, उनसे कभी मेरी मुलाकात नहीं हुई। बट पता नहीं क्यों उनसे ना एक बड़ा-सा डिफरेंट कनेक्शन फ़ील होता है मुझे पर्सनली। मैं अभी सेशन कर रहा था तो मेरे ना आजकल सेशन में थोड़ी कड़वाहट आ गई है। मैं कड़वी बातें बोलने लग गया हूँ एक्चुअली ना। अच्छा। मतलब अभी तो बहुत आराम से बात कर रहा हूँ मैं। जब मैं बच्चों से बात करता हूँ मेरे ना सेशन में कड़वाहट आ गई है। बट बात ठीक होती है जनरली वो। तो किसी पर्सन ने कमेंट किया कि सर आपको देख के ऐसा लग रहा है कि मोटिवेशन तो संदीप माहेश्वरी की है और स्टाइल अर्नब गोस्वामी का है। अच्छा। मैंने कहा यार ये तो मैंने अर्नब जी का तो आज तक सुना भी नहीं है सही बताऊं टेक्निकली। फिर बाद में ना मुझे क्लिक हुआ। मैंने कहा संदीप माहेश्वरी का संदीप और अर्नब गोस्वामी का गोस्वामी तो दोनों को मिला दो। माय गॉड। क्या तो, कनेक्शन। तो मैंने कहा भाई कई बार ना मीठी मीठी बातें ज्यादा कई हर अच्छी बात सच्ची नहीं होती और कई बार सच्ची बातें अच्छी नहीं लगती आदमी को। बिल्कुल तो सही ये कहा। दोनों का अपना महत्व है तो मैंने कहा थोड़ा-सा आजकल मैं सच्ची बातें थोड़ी कड़वी करना थोड़ा पसंद करता हूँ, बजाए कि हम ऐसी मीठी-मीठी गोलियाँ देते रहें और उन पे हम लोग कुछ बात ना करें, जीवन में कोई बदलाव ना आए। तो मैंने कहा ये मेरी कोशिश होती है। तो थैंक यू प्रीति जी फॉर शेयरिंग ऑन दिस फिजिकल डायमेंशन। अब थोड़ा-सा हम लोग आगे बढ़ते हैं, इमोशनल डायमेंशन के बारे में बात करते हैं, तो उसमें क्या इनसाइट्स हैं आपके बताएँ हाँ, प्लीज़? पहला कि आपके 2 तरीके के इमोशंस आपको पता है, पॉजिटिव, नेगेटिव। हुँ, और जितना ज़्यादा हम पॉजिटिव इमोशंस को एक्सपीरियंस करेंगे उतनी हमारी लाइफ की क्वालिटी इंप्रूव होगी, हमें पता है। और पॉजिटिव इमोशंस क्या हैं? जॉय, हैप्पीनेस, फुलफिलमेंट ना, ये सारी जितना ज़्यादा हम एक्सपीरियंस करेंगे। जी, बट नेगेटिव इमोशंस का भी पर्पस है। जी, पहले तो हमें ये समझना है कि नेगेटिव इमोशंस क्यों हैं। आप सोचो, अगर हम अर्ली मैन के टाइम पे जाएं और उसके पास एंगर इमोशन नहीं होता, क्या वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाता? उसको कोई भी अटैक करता, उसको गुस्सा नहीं आता। हुँ, तो हम यहाँ पे प्रैक्टिकली अगर नेचर की तरफ से हमें नेगेटिव इमोशंस मिले, उनका कुछ पर्पस है ना, दे आर लाइक एक्शन सिग्नल्स। आप सोचो, आपने एक गोल अपने लिए सेट किया और आप उसको अचीव नहीं कर पाए, ठीक है? तो फ्रस्ट्रेशन हो सकती है, डिसअपॉइंटमेंट इमोशन हो सकता है ना, डिप्रेशन भी हो सकता है, आप लो फील कर सकते हैं। हुँ, अगर आप इनमें से कुछ भी फील नहीं करेंगे, आप स्टिल यू आर इन अ जॉयफुल हैप्पी गो लकी मोड, तो आप कोई नया एक्शन, नई स्ट्रैटेजी, नए स्टेप्स क्यों लेंगे? हुँ,
क्योंकि आप फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहे हैं, डिसअपॉइंटेड फील कर रहे हैं, फेलियर फील कर रहे हैं, तभी तो कुछ करोगे। जी। तो ये इमोशंस को भी हमें समझना, डिनायल मोड में नहीं जाना, है ना, एक्सेप्ट करना कि इस टाइम मुझे ये फील हो रहा है, तो एम्ब्रेस करना, एक्सेप्ट करना इमोशंस को। और उसके बाद हमारा जो डिजाइन है ह्यूमन बींग्स का, बड़ा इंटरेस्टिंग है ना, वी आर डिजाइन्ड इन अ वेरी इंटरेस्टिंग वे। मैं बहुत ज्यादा इस चीज के अंदर जाती हूँ कि क्या चीज डिजाइन का पार्ट है और क्या चीज कंडीशनिंग का पार्ट है ओके, ना। गुड हाँ, गुड टॉपिक। कि क्या चीज हमारे, हम वायर्ड हैं, है ना, और क्या चीज हमारी कंडीशनिंग, हमारी अपब्रिंगिंग, हमारी एनवायरनमेंट से हमें इम्पैक्ट हुआ है। तो हमारी जो डिजाइन है, ह्यूमन बींग्स आर नॉट डिजाइन्ड टू सस्टेन एनी पेन और एनी इमोशन फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। आप सोचो, आप ब्लिस में हो, आप एक्सटेसी में हो, क्या आप वैसे ही रह जाओगे? आप नॉर्मल होगे। आप सोचो कि आप बहुत लो फील कर रहे हो, क्या आप हमेशा लो फील करोगे? आप फिर से नॉर्मल होगे। आप कितनी जल्दी, कितनी इंटेंसिटी, तो 3 पैरामीटर्स हैं नेगेटिव इमोशंस से हम कैसे मास्टरी के मोड में जा रहे हैं। एक है इंटेंसिटी, एक है ड्यूरेशन, एक है फ्रीक्वेंसी। अगेन मैं अपने एक्सपीरियंस से जो मुझे समझ में जी आती है जी जी, इमोशनल बस बिल्कुल इंटेलिजेंस। समझ पा रहा हूँ। हाँ, तो आप सोचो, अगर किसी की का पैटर्न है कि उसको गुस्सा बहुत आता है, शॉर्ट टेम्पर्ड है, ठीक है, उसकी गुस्से की इंटेंसिटी धीरे धीरे कम हो रही है, उसकी गुस्से की फ्रीक्वेंसी, पहले उसको दिन में 10 बार गुस्सा आता था, फिर दिन में 8 बार हुआ, फ्रीक्वेंसी कम हो रही है, फिर हफ्ते में 2-3 बार हो गया। फिर ड्यूरेशन, पहले गुस्सा आता था तो 6 घंटे खराब हो जाते थे, अब 6 की जगह 1 घंटा खराब हुआ, फिर कुछ मिनट्स हो गए। तो इंटेंसिटी, फ्रीक्वेंसी, ड्यूरेशन अगर इन नेगेटिव इमोशनल स्टेट्स की कम होती जा रही है, दैट मीन्स यूर इवॉल्विंग। अगर नहीं हो रही तो आप इवॉल्व नहीं कर रहे, आप वहीं स्टक हो। और बीइंग अ ह्यूमन बीइंग इज ऑल अबाउट एवोल्यूशन। हम क्यों आए इस प्लेनेट पे? क्यों हम एक यूनिक पर्पस लेते हैं ना, एक प्रॉमिस करके आते हैं कि हम ये वर्च्यूज लर्न करेंगे एज अ सोल ना। जैसे मैं अपने आप को कुछ भी, किसी भी प्रॉब्लम सिचुएशन में पाती हूँ, कोई भी लाइफ का चैलेंज आता है, तो मैं अपने आप को बोलती हूँ, स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव क्या है, कि मेरी सोल 2 चीजें लर्न करने आई है, रेजिलेंस और पेशेंस, जो मेरे में कम है। तो मुझे लाइफ सिखा रही है कि रेजिलेंस बिल्ड करो, पेशेंस लाओ, और उसको करते करते आपके अंदर आपका कंपैशन बढ़ रहा है कि नहीं ना, जजमेंटल नेचर कम हो रहा है कि नहीं। एज ह्यूमन बीइंग सबसे ज्यादा नेचुरल हमारे लिए क्या है? जज करना। बहुत जल्दी, बिना किसी एफर्ट के हम किसी को भी जज कर लेते हैं, किसी भी सिचुएशन को जज कर लेते हैं, किसी भी इंसान को जज कर लेते हैं। तो अगर हम इन चीजों को, जब तक हम स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव से इमोशंस को नहीं देखेंगे, तो इमोशंस पे मास्टरी नहीं होगी ना। तो ये मेरा डायमेंशन, इस डायमेंशन के बारे में है, विच इज अबाउट योर इमोशंस। पर इमोशनल डायमेंशन में सोशल डायमेंशन भी आता है, विच इज आवर रिलेशनशिप्स, है ना। अगर हम इसको स्टीवन कोवी के लेंस से देखें, तो वो रिलेशनशिप बैंक अकाउंट की बात करते हैं ना। हम हिंदुज्म में, बुद्धिज्म में हम कर्मा अकाउंट की बात करते हैं, गुड कर्मा कितना है, बैड कर्मा कितना है, उस हिसाब से आपकी लाइफ, आपकी डेस्टिनी डिसाइड हो रही है ना, आप ही अपनी डेस्टिनी डिजाइन कर रहे हो, डिसाइड कर रहे हो अकॉर्डिंग टू द कर्मा। तो एक हमारा कार्मिक अकाउंट हो गया, एक हमारा रिलेशनशिप अकाउंट हो गया, और तीसरा हमारा जो एक्चुअली बैंक अकाउंट में कितना बैलेंस है। तो आप सोचो कि अगर हम अपना रिलेशनशिप बैंक अकाउंट देखें, अगर हम अपने लाइफ के 5 सबसे की पर्सन्स का नाम उसमें लिखें, तो क्या हम उन 5 लोगों के लिए लार्ज बैलेंस लिख सकते हैं? कि हमने इतने डिपॉजिट्स करे हैं, इतना अप्रिशिएट किया है, इतना लव स्प्रेड किया है, हैप्पीनेस स्प्रेड करी है, अपने कमिटमेंट्स को ऑनर किया है, और जिस तरीके से भी हम उसमें डिपॉजिट कर सकते हैं कि हमारा बैलेंस लार्ज है, कि अगर आपको किसी की जरूरत हो, रात के 2 बजे भी आप कॉल करो, वो अवेलेबल है ना। हर जना अगर आप रिलेशनशिप बैंक अकाउंट अपना फाइल कर रहे हो, तो उसमें जिसका नाम लिख रहे हो, आपको लगे कि वो मेरे लिए हमेशा है ना, आई कैन वाउच अपॉन दिस पर्सन, आई कैन रिलाई अपॉन दिस पर्सन।
अगर नहीं कर सकते तो क्या चीज कमी है, क्या ऐसे विड्रॉल्स हुए हैं जिन पे आपको काम करना है? क्या आपने अपनी कमिटमेंट्स को ऑनर नहीं किया? क्या आपने होल हार्टेडली अप्रिशिएट नहीं किया दूसरे जने को, उसके एफर्ट्स को एक्नॉलेज नहीं किया? क्या आपने दूसरे की यूनिकनेस को एम्ब्रेस नहीं किया ना? क्या चीजें हैं जो आपने ठीक नहीं करी और क्या चीजें ठीक की जा सकती है? इंसान गलतियों का पुतला है ना, हम गलतियां करते हैं और हम सीखते हैं और चीजों को ठीक कर सकते हैं, क्योंकि हमारे अंदर ना सारी तरीके की इंटेलिजेंस है, मेंटल इंटेलिजेंस, इमोशनल इंटेलिजेंस, स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस। हम इन चीजों को क्या यूज करते हैं अपनी लाइफ में, लाइफ की क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए, या सिर्फ बात करने के लिए? मैं 2-3 प्रिंसिपल्स पे ना बहुत ज्यादा फोकस्ड हूँ, जो मैंने स्टार्ट भी किया। आई प्रीच ओनली व्हाट आई प्रैक्टिस माई सेल्फ। मैं सिर्फ उन चीजों के बारे में बात करती हूँ जो मैं अपनी लाइफ में प्रैक्टिस करती हूँ। कभी फेल होती हूँ, कभी सक्सेसफुल होती हूँ, बट मैं प्रैक्टिस करने के लिए जान लगाती हूँ। आई बिलीव लीडर्स वॉक देयर टॉक ना। अगर दे आर नॉट वॉकिंग देयर टॉक, दे आर नॉट लीडर्स। तो जो चीज मैं अपनी लाइफ जो कुछ बता रही हूँ, क्योंकि मैं ना नॉलेज ट्रांसफर में ना बिलीव नहीं करती। लोग बहुत सारी किताबें पढ़ते हैं, बहुत सारे कोर्सेज अटेंड करते हैं और फिर फटाफट बोलते जाते हैं क्योंकि सब कुछ याद है, और आपको पता चलता है कितना फेक है ना। मैं बिलीव करती हूँ विजडम ट्रांसफर में। आई बिलीव इन विजडम ट्रांसफर की जो कुछ आप बोल रहे हो आपकी लाइफ के एक्सपीरियंस से आ रहा है, आपने उस चीज को अप्लाई किया है ना। विजडम इज अप्लाइड नॉलेज। जब तक वो नहीं आता तब तक कोई फायदा नहीं है। तो हमने रिलेशनशिप्स, अगर हम लाइफ को और सिंप्लीफाई करें, सिर्फ 3 एरियाज है जो हमें मैनेज करने हैं। वन इज आवर सेल्फ रेजुविनेशन, सेल्फ हीलिंग, सेल्फ हेल्थ, सेल्फ वेल बीइंग, सब कुछ हो गया मैं ना। दूसरा पोर्शन हो गया आपके रिलेशनशिप्स, आपके पर्सनल भी, आपके प्रोफेशनल भी, और तीसरा आपका वर्क और फाइनेंसेस। लाइफ को सिंप्लीफाई करें तो सिर्फ 3 चीजें हमें मैनेज करनी है। लोग क्या करते हैं, यूजुअली वर्क फाइनेंसेस में इतने उलझे रहते हैं कि हेल्थ पे गलत इफेक्ट होने लग जाता है। फिर इतने ज्यादा हेल्थ पे इफेक्ट है और वर्क फाइनेंसेस में उलझे हैं कि उनके रिलेशनशिप्स के लिए उनके पास टाइम ही नहीं है ना, उनको नर्चर करने के लिए टाइम ही नहीं है। तो अगर हम इसकी प्रायोरिटी ठीक कर दे, सबसे पहला आप दुनिया में अकेले आए हो, अकेले जाओगे, ये बात कभी मत भूलो। अगर आप अपने आप को ही, अगर खाली घड़ा है तो वो दूसरे को क्या फिल करेगा, है ना। पहले तो आप अपने आप को फिल करो, है ना। अपने लाइफ में आप कितने खुश हो, कितने फुलफिल्ड हो, उससे डिपेंड करता है आप किसको और क्या दे सकते हो। फिर आपकी सेकंड प्रायोरिटी आपके रिलेशनशिप्स, क्योंकि वो आपकी सोर्स है एनर्जी का, स्ट्रेंथ का ना। मैं एक दिन भी काम कर सकती हूँ, अगर मेरा फैमिली सपोर्ट नहीं हो, एक दिन भी काम नहीं कर सकती ना। ये बात मुझे अच्छे से पता है। अगर मेरी फैमिली मुझे सपोर्ट नहीं कर रही तो मैं एक दिन भी काम नहीं कर सकती। तो वो सपोर्ट के लिए मुझे कुछ देना पड़ेगा ना फैमिली को ना। तो ये दोनों चीजें जब सॉर्टेड, अलाइंड होती हैं तो वर्क फाइनेंसेस ऑटोमेटिकली अलाइन हो जाते हैं, क्योंकि लोगों के ये दोनों डायमेंशंस पे वो ध्यान कम देते हैं और वर्क फाइनेंसेस में उलझे रहते हैं, चक्रव्यूह में फंसते चले जाते हैं, और ये दोनों डायमेंशंस उनके मिस हो जाते हैं। तो ये इमोशनल इंटेलिजेंस की भी बात करी हमने, सोशो इमोशनल इंटेलिजेंस की भी बात करी, तो ये डायमेंशंस हमने इकट्ठे कंबाइन करके बात करी। थैंक यू प्रीति जी। मैं थोड़ा सा अपने शब्दों में समराइज करूंगा। ये जो मुझे आपकी बात बिल्कुल समझ में आई वही आई कि आपने बोला कि इमोशंस की इंटेंसिटी, ड्यूरेशन और फ्रीक्वेंसी, है ना। तो पहले कई बार हमारे इमोशन की इंटेंसिटी ज्यादा होती है, फिर उसकी ड्यूरेशन भी ज्यादा होती है, फिर उसकी फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा होती है। तो अगर हम लोग धीरे 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 अपना उस पर काम करके या अवेयर होके अगर हम लोग उस पर काम करते हैं तो ये तीनों चीजें कम होती चली जाती हैं। इसका मतलब ये है कि आप इवॉल्व कर रहे हो, है ना। तो ये आपकी बात मुझे बिल्कुल रेलिवेंट लगी। दूसरा आपने एक शेयर किया कि हम नॉलेज ट्रांसफर में हम बिलीव नहीं करते हैं, क्योंकि एक गोल्डन ट्रायंगल के नाम से ट्रेनिंग वर्ल्ड में बड़ा फेमस है, उसको बोलते हैं लर्न, डू और टीच। तो कई बार लोग लर्न से सीधा टीच पे जंप कर जाते हैं, वो करते नहीं है। और अनफॉर्चुनेटली मैं बताऊं आपको, मैंने बहुत सारे अपने ट्रेनर साथियों को देखा है ऐसे कि जो लर्न से सीधा टीच पे जंप कर गए।
है ना, उस पे उन्होंने खुद से काम नहीं किया, बट हाँ सिखा रहे हैं, बोलना आता है तो कोई दिक्कत नहीं भाई, हमें पता तो है ही, बोल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो दैट्स वेरी अनफॉर्चुनेट ऑल्सो। और उस चीज का प्रभाव आपका बहुत कम होता है जब आप बिना करे बोलते हो, तो वो आपकी सिर्फ यहीं से निकल रहा है, वो आपके नीचे से नहीं आ रहा, है ना। अब जितना गहराई से आएगा उतना गहराई में जाएगा, एज सिंपल एज दैट। बिल्कुल, क्या बात कही। तो जितना आप गहराई से आपके जीवन में निकलेगा, तन मन से, मन की जितनी गहराई से आएगा उतने मन की गहराई में जाएगा, एज सिंपल एज दैट, जो मैंने रियलाइज किया अभी पिछले कुछ टाइम पे। तो ये आपकी बात मुझे बिल्कुल समझ में आ रही है। तीसरी आपने एक और बात की अच्छी रिलेशनशिप के बारे में, आपने बोला कि बैंक डिपॉजिट्स, है ना। तो इसको दूसरे फॉर्म में हम लोग बोलते हैं गिव एंड टेक। राइट। तो जनरली क्या होता है कि हम लोग ना टेक वाले बिलीव में रहते हैं कि यार हमें क्या मिल रहा है? जैसे है ना कि हम कई बार, जैसे बचपन की याद आ रही है मुझे, बचपन में हम ना, इवन मैंने अभी भी चलाया था शायद आपके आने से पहले, मैं एक प्रार्थना चला रखी थी, इतनी शक्ति हमें देना दाता। तो उसका जो एक लाइन है ना, वो मुझे बहुत टच लगती है। उसे बोलते हैं कि हम न सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे किया क्या है अर्पण। तो अगर हम लोग फैमिली के कॉन्टेक्स्ट में बात करें, जो कि हम अभी रिलेट कर रहे हैं, तो हम ये सोचते हैं कि हमें, हमारी फैमिली ने हमें क्या दिया। हम इसके बड़े लेवल की बात नहीं कर रहा हूँ, बेसिक की बात कर रहा हूँ। तो हम ये नहीं सोचते कि यार मेरा क्या कंट्रीब्यूशन है मेरी फैमिली में। और कंट्रीब्यूशन की जब बात आती है तो उसको ये क्योंकि भगवान के जैसे ज्ञान की जो शब्दावली है ना, उन्होंने बहुत ऑर्गेनाइज किया हुआ है, तो बड़ा आसान हो जाता है कई बार बात करना। तो उन्होंने बोला हुआ है कंट्रीब्यूशन के 3 ही मेन एरिया है, तन, मन और धन। आपने फिजिकली कितना कंट्रीब्यूट किया, आपने मेंटली कितना, इमोशनली कितना कंट्रीब्यूट किया, दैट इज ऑन द लेवल ऑफ मन। आपने किसी की प्रॉब्लम सॉल्व करने में उसकी हेल्प की, उसको मोटिवेट किया, इमोशनल सपोर्ट किया, दैट इज आल्सो लेवल ऑफ मन। एंड थर्ड इज डायमेंशन इज धन, जो कि धन हो रहा है आजकल। तो आप अपने अपने कितना आपने उसकी लाइफ में अच्छा बनाने के लिए, जैसे हम बच्चों को पढ़ाने के लिए करते हैं, अपने बुजुर्ग माँ बाप उनकी सेवा के लिए तन मन धन तीनों चीजें चाहिए होती है। और जहाँ पे तीनों चीजें होती है तो वही डिपॉजिट है आपका। मेरा थोड़ा सा बस इसमें एक अंडरस्टैंडिंग में ये है, जो मैं आज की डेट में महसूस कर पा रहा हूँ, कि हम जब भी रिलेशनशिप में जो भी इन्वेस्ट करें, डिपॉजिट करें, तो उसका रिटर्न मिले ना मिले, वो बड़ा सब्जेक्टिव सा है। हम ये सोचते हैं कि यार उसका रिटर्न मिले, अब मिले ना मिले इट्स अ वेरी सब्जेक्टिव मैटर, क्योंकि सामने वाला बंदा किस जोन में है और क्या सिचुएशन है हमें मालूम नहीं है। तो मेरी आजकल कोशिश ये रहती है कि भाई तू जो करेगा वो तेरा कर्म है, जो मैं कर रहा हूँ वो मेरा कर्म है। तो मेरे को जो कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ तन मन धन से, मैं अपने लेवल पे कर रहा हूँ। चाहे वो मेरे आसपास के 5 लोग जो आपने बताया, चाहे वो 7 हो, चाहे 10 हो, जहाँ पे भी हो, तो जितना बिना एक्सपेक्टेशन के काम किया जाए, मतलब ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है, तो उतना ना उसका मजा कई गुना हो जाता है। क्योंकि अब आप कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, भाई मैंने तो लिखा, मैं कुछ एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा। जैसे एक माँ होती है बच्चे के लिए करती है ना। तो मैं जस्ट एग्जांपल ले रहा हूँ क्योंकि आप ज्यादा रिलेट कर पाएंगे, क्योंकि इस बार मैं फिजिकली उस वाले जोन में नहीं हूँ कि मैं माँ बन के देखूं, बट प्रभु कृपा से कई बार ऐसे कुछ इनसाइट्स आ जाते हैं। तो माँ जो बच्चे के लिए करती है, जो भी वो करती है तन मन धन से, जो भी करती है वो, तो उसमें कोई बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं होती। ठीक है कि यार कभी हमारी सेवा करेगा या हमारे लिए कुछ करेगा या हमारे को बुढ़ापे में सहारा देगा, दैट्स अ डिफरेंट मैटर। बट ज्यादातर केसेस मैंने देखा है कि वो एक, अभी डिस्कशन कर रहे थे हम लोग हमारे एक साथी से, तो उन्होंने कहा निस्वार्थ प्रेम, है ना, कि हमें तेरे से बदले में कुछ चाहिए नहीं। मैं, मेरे को जो अपना कर्म करना है, मेरा जो धर्म है, मेरा जो फर्ज है, वो मैं करूंगा, बिल्कुल पूरे तन मन धन से करूंगा। मुझे बदले में तू दे, अच्छी बात है, ना दे कोई बात नहीं, वो तेरा अकाउंट का मैटर है। बट मेरी तरफ से पूरी ईमानदारी से कोशिश रहेगी, मैं अपना काम पूरी ईमानदारी से करूँ। चाहे मैं अगर पेरेंट के रोल में हूँ तो वो अच्छे से करूँ, मैं अगर वाइफ के रोल में हूँ तो वो अच्छे से करूँ, अगर मैं फ्रेंड हूँ तो वो अच्छे से करूँ। जो भी रोल है आपके, अगर आपके बहू है या जो भी है आपके, तो मेरे जो जो लग रहे हैं फर्ज में अपने ईमानदारी से निभाऊं। उसके बाद तुम करो क्या करो भाई, वो तुम जानो, है ना। बट मेरे को चैन की नींद आ जाए रात को कि हाँ यार जितना मैं कर सकता था, जितना मेरे बस में था तन मन धन से, मैंने वो कर दिया, है ना। बाकी भगवान देख रहे हैं, जो होगा वो देखा जाएगा। तो इसी इसी चीज पे जो मुझे गहराई से बात समझ में आई पिछले इस एक्सपीरियंस में, भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण अगर एक ही लाइन सिखाते तो वही सिखाते कि भाई अपना कर्म कर और एक्सपेक्टेशन और फल को छोड़ दे, क्योंकि इसकी कैलकुलेशन बहुत डिफरेंट है। इस पे मत जा, अगर इसके चक्कर में पड़ गया तो फिर तो चक्करों में पड़ जाएगा फिर। तो तेरा सिर्फ एक ही चीज पे फोकस रहना चाहिए, वो ये कि तो अपना कर्म, अपना धर्म, अपना फर्ज, जो भी जिस रोल में तू है उसको पूरी ईमानदारी से, पूरी मेहनत से कर।
बस किस चीज का क्या फल आएगा वो तेरी कैलकुलेशन नहीं है, क्योंकि ये बहुत पुराने अकाउंट है भाई, इतना तो देख नहीं सकता अभी कि कहाँ से क्या क्या चलते आ रहा है। तो जैसे आपने बात की ना सोल जर्नी, सोल गिफ्ट के बारे में, बड़ी मोटी मोटी किताबें अगर आपने पढ़ी हो तो डॉक्टर न्यूटन की, तो पता नहीं कितने पुराने अकाउंट है, हम नहीं देख पाएंगे राजू खुशी, है ना। उसके लिए बहुत अलग ही जोन चाहिए। तो हम सिर्फ ये कर सकते हैं कि अपनी ईमानदारी से जो फिलहाल प्रेजेंट हमें दिख रहा है जितना, उसमें हम जो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं वो करें, है ना। बाकी छोड़ दें उनके ऊपर कि भाई तुम क्या करते हो। तो ये मेरे को पिछले कुछ टाइम में ना, मतलब जैसे आपने बोला ना कि रियलाइजेशन कह लो, रेवलेशन कह लो, या कुछ भी कह लो, और मैं सही बताऊं को प्रीति जी, पिछले कुछ टाइम से ना मैं बहुत बहुत हल्का महसूस कर रहा हूँ इस चीज की वजह से, इवन अपने वर्क में भी और अपने रिलेशनशिप में भी, कि मैं अपना काम पूरी ईमानदारी से और मेहनत से करने का प्रयास करता हूँ, बट सामने वाले क्या कैलकुलेशन करते हैं, क्या दिमाग चलाते हैं, उसका क्या निकल के आता है, वो मेरे हाथ में बहुत कुछ है नहीं उसका। इवन हम बात कर रहे हैं ना, अभी आपसे मैं बात कर रहा हूँ, अब लोग उसको किस किस तरीके से समझेंगे, वो उनकी अपनी माइंड इमेज कंडीशनिंग, शब्दों के मीनिंग, फलाना ढिमकाना, दुनिया भर की चीजें हैं, वो वी कांट कंट्रोल दैट, है ना। बट हम ईमानदारी से अपनी बात करने का प्रयास कर सकते हैं, है ना, जो कि हम लोग कर ही रहे हैं ऑलरेडी। तो मेरा आपको एक रिक्वेस्ट है आज के लिए, कि मैं चाह रहा हूँ कि हम थोड़ा सा ना और अच्छे से बात करें, तो बजाय कि हम इसको लंबा खींचने के, हम इसको 2 पार्ट्स में कर लेते हैं। आज हम लोगों ने फिजिकल और इमोशनल बात किया, हम लोग नेक्स्ट में मेंटल और स्पिरिचुअल बात करेंगे थोड़ा सा ना, और उसमें हम अपने इनसाइट शेयर करेंगे जो आपकी है। तो आज आपने समराइज करने की मुझे लगता नहीं जरूरत है, क्योंकि आपने बहुत अच्छे से फिजिकल डायमेंशन और इमोशनल डायमेंशन में तो आपने ही बताया, फिर मैंने मुझे जो समझ में आता है मैंने बताया आपको। और इसी तरीके से लाइफ के ये 4 पहिए हैं जो मुझे समझ में आते हैं, और चारों पहियों का अपना इम्पोर्टेंस है, और इन चारों पहियों में हवा सही रहेगी, अगर प्रेशर सही रहेगा तो लाइफ की गाड़ी जो है उतनी स्मूथ चलेगी। एक में भी पंचर हो गया और हिसाब किताब गड़बड़ा गया तो दिक्कत होगी। तो ये मुझे समझ में आता है आज की डेट में, है ना। तो हम 2 पहियों के बारे में हमने आज बात की है, प्रीति जी से हम 2 पहियों के बारे में दूसरे सेक्शन में बात करेंगे, है ना प्रीति जी। और बताएं बाकी, आज कुछ और कहना चाहते हैं तो आप। थैंक यू सो मच। और जो स्टार्टिंग में थोड़ा सा गुफ अप हुआ, आई डिडंट रियलाइज दैट आई वाज लाइव, वो उसके लिए सॉरी। नहीं मैं बताऊं पर्सनली आपको बताऊं प्रीति जी, मैं ना ये जो गुफ अप वाली आपने बताया ना चीज, ये मुझे ज्यादा नेचुरल लगती है, बस है कि हम बहुत फॉर्मली शुरू करें। मैंने जब स्टार्टिंग के सेशन रिकॉर्ड किए, मैं आपको बताऊं पर्सनल एक्सपीरियंस, मैंने बहुत काम किया है पीछे की वीडियो ऐसे बनाना चाहिए, ऐसा स्टाइल होना चाहिए, फलाना वॉइस होना चाहिए, आपके पास कंटेंट होना चाहिए और एनर्जी होनी चाहिए, ये सारा मैंने दिमाग में भर के पूरा ट्राई किया। बट जो चीज नेचुरली कनेक्ट होती है ना प्रीति जी, वो नेचुरली होती है। जो मैं आपसे स्टार्टिंग में बात किया तो वो नेचुरल बात था, उसमें हमने कोई किसी को फॉर्मेलिटी वाली बात नहीं है, वो जनरल बात होती है। तो दैट्स रियली कनेक्ट मी। जब मैंने स्टार्टिंग के वीडियोस बनाए तो उसमें ना 20-20 25-25 मिनट ब्लैंक है, और ब्लैंक का पता क्या रीजन है, आप देखना मेरा कोई वीडियो स्टार्टिंग का हुई संदीप गोस्वामी देखना, तो 20-20 मिनट ब्लैंक है। ब्लैंक का रीजन सिर्फ ये है कि मैं 20 मिनट वेट करने के लिए बैठा हुआ था कि कोई बंदा आएगा, और वो बंदे जनरली, मेरा सेशन का टाइम होता था 7 AM इन द मॉर्निंग, और मैं 6:40 पे ऑन कर देता था, और वो रिकॉर्डिंग चलती थी, मैं उसको रिकॉर्डिंग तभी से ऑटोमेटिकली चलती थी। अब वो 7, 1 या 2 पे एक ही बंदा पहुंचता था, कोई या 2 बंदे, ऐसे था सिस्टम सिर्फ। और मुझे एटलीस्ट बंदा चाहिए बात करने के लिए, मैं जनरली ऐसे नहीं बोलना शुरू कर दूंगा, कुछ भी बड़ करना शुरू कर देता हूँ। तो वो जब एक बंदा आता था करीब 20-21 मिनट के इंटरवल में, तब वो शुरू होता था। तो मेरे जो हितेश चंदेल जी हैं स्पेशली, उन्होंने मेरे को ये बोला कि यार तुम्हारे 20-20 मिनट कैसे ब्लैंक है स्टार्टिंग में। तो मैंने कहा सर आई वाज वेटिंग फॉर दैट पर्सन और वो लिटरली ब्लैंक है, उसमें मैंने कोई म्यूजिक नहीं चलाया, कुछ भी नहीं है, और मैंने उसको कोई कट भी नहीं किया है किसी भी तरीके से, और मैं बैठा हूँ आराम से देख रहा हूँ, या बीच में आंखें बंद करने की इच्छा हुई तो आंखें बंद कर ली, मुस्कुराने की इच्छा हुई तो मुस्कुरा लिया, है ना। खुद से अगर 1-2 सेंटेंस निकल के आ गया तो वो सेंटेंस बोल दिया। तो मेरी पर्सनली ये कोशिश है मैम कि हम जैसे सहज बोलते हैं, इसको एक वर्ड या आजकल यूज होता है सहजता से, है ना। तो जो हम जैसे हैं ऐसे ही है, जो फॉर्मली हम लोग बात करते हैं हेलो हाय कैसा है और ये सारी चीजें, है ना, तो वो बिल्कुल नेचुरल है इसमें। और बिल्कुल आप निश्चिंत रहे इस चीज से, है ना है ना। आपके लिए अपनी अपनी कोई टेंशन नहीं है। हाँ, तो ईमानदारी के साथ ना सहजता होनी बहुत जरूरी है। अगर ईमानदारी में सहजता नहीं है ना, असहजता से आप काम करें तो वो बड़ी दिक्कत वाली बात है। मैं ऑन स्क्रीन ऑफ स्क्रीन सेम हूँ। हाँ, तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर तो कोई टेंशन ही नहीं है हमारी। तो नेक्स्ट टॉक में हम लोग दोबारा से प्लान कर लेंगे हमारी, ठीक है ना। बाकी थैंक यू सो मच फॉर टुडे, और
बहुत बहुत थैंक्स। धन्यवाद आपका। मैं आपको बहुत ऑफलाइन लिंक शेयर करता हूँ अमेज़न वाले, अगर आप उस पे इंटरेस्टेड हैं हाँ तो। जी। अमेज़न वाले बताया ना ग्रीन स्क्रीन वाला, हाँ, क्योंकि श्योर, 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 मैंने प्लीज़। मैंने इस पे बहुत काम किया है पर्सनली, सही ठीक कहता है। हूँ। आई थैंक यू स्पेंड अ वेरी लॉट मच। ऑन दिस। थैंक यू इन एडवांस। जी, जी। थैंक यू मैम। हाँ, ओके, बाय। थैंक्स, थैंक यू वेरी मच। बाय एवरीवन।